मैं इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग चाहें तो अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सबसे बड़ी खबर है कि दिल्ली में बहुजन महाकुंभ चल रहा है 2 दिनों का रामलीला मैदान में। आज 10 मार्च था, पहला दिन था, 11 मार्च दूसरा दिन होगा। मुद्दा वही है, ईवीएम का मुद्दा है, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग है, जाति जनगणना की मांग है। वही बामन मिश्राम पूरे देश में वो ईवीएम के खिलाफ जागरण अभियान चला रहे हैं। फिलहाल वो महाराष्ट्र में है। लेकिन आज एक सबसे बड़ी वीडियो देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जेएनयू में क्या कहा। यह उल्लेखनीय है कि हमारे संवैधानिक लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बाबा साहेब अम्बेडकर ने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक माध्यमों को अपनाने पर जोर दिया था। उन्होंने असंवैधानिक तौर तरीकों के परित्याग का आह्वान किया था। प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य चरित्र निर्माण भी होता है। तात्कालिक बहाव में आकर चरित्र निर्माण के अमूल्य अवसर को कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। द्रौपदी मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति, आप सोचिए, कांग्रेस को चुनना था तो प्रतिभा सिंह पाटिल को चुना। उन्होंने कभी बाबा साहब का नाम नहीं लिया। कल मुझे नितिन मिश्रा बता रहे थे कि जब से बीजेपी आई है तब से हर कार्यक्रम में बाबा साहब का नाम लिया जाता है। कांग्रेस के दौर में ऐसा नहीं होता था। कांग्रेस को जब चुनना होता था तो वो सचिन तेंदुलकर चुनते थे। बीजेपी चुन रही है पीटी उषा को, जो आईओसी की अध्यक्ष बनाई गई है। आप पद्म भूषण देखिए, पद्म विभूषण देखिए, तो कई मामलों में बीजेपी भारी पड़ रही है कांग्रेस पर, कम से कम सोशल जस्टिस के मुद्दों पर, जो चाहे वो भले सिंबॉलिक हो। सोचिए, कल एक महत्वपूर्ण दिन है। संसद में कांग्रेस के दौर में महिला आरक्षण बिल पास हुआ था। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, ये तमाम नेता कह रहे थे कि आरक्षण हो, महिलाओं को 50% मिले, लेकिन उसमें बहुजन महिलाओं का आरक्षण तय हो। एससी एसटी ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो तय हो, एससी एसटी का तय हो, ओबीसी का तय हो। उस पर बात नहीं बन रही है। फिर जयराम रमेश ने ही बात कहा है, क्या अगर सिर्फ 50% महिलाओं को आरक्षण होगा तो सिर्फ सारी की सारी सवर्ण महिलाएं आ जाएंगी, एससी एसटी ओबीसी नहीं आ पाएगा। और मैं बता दूं, जो धर्म की भाषा समझते हैं, सिख समाज में भी ओबीसी हैं, एससी हैं। मुस्लिम में भी एससी ओबीसी हैं, एससी नहीं है, ओबीसी हैं। क्रिश्चियन में भी एसटी हैं और हिंदू में भी एससी एसटी ओबीसी हैं। तो जब तक संवैधानिक अधिकार भारत में धर्म के हिसाब से नहीं मिलता है, एससी एसटी ओबीसी के हिसाब से मिलता है। तो अगर यह आरक्षण लागू हो गया 50% रिजर्वेशन, तो उसमें एससी एसटी ओबीसी की महिलाएं को क्यों नहीं आरक्षण आप देंगे? तब तक ये बिल पास नहीं होगा। और जंतर मंतर पर आज फिर से बड़ी बैठक हुई थी। और मैं इसलिए कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो रामलीला मैदान में 11 मार्च को, यानी कल, सोशल जस्टिस को लेकर, आरक्षण बचाने को लेकर, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण को लेकर, ईवीएम को लेकर, किसी पार्टी का नहीं है कार्यक्रम। बहुजन समाज के तमाम सोशल मीडिया के लोग वहां जुट रहे हैं, जिसमें आज आपको बता दें लक्ष्मण यादव भी थे, आपको बता दें डॉक्टर जगदीश प्रसाद भी थे, आपको बता दें मोहम्मद प्राचा भी थे, आपको बता दें कि तमाम वो बहुजन समाज के नायाब लोग जो लगातार संघर्षरत हैं, वो सब शामिल थे। आप भी चाहें तो इसमें शामिल हो सकते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक एससी एसटी ओबीसी के लोग धर्म से उठकर एक साथ नहीं आएंगे, उनका संवैधानिक अधिकार सुरक्षित नहीं होगा। यह आपको समझना पड़ेगा कि भारत के संविधान में धर्म आपका निजी मसला है। आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, लेकिन एससी एसटी ओबीसी का जो अधिकार है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, संवैधानिक अधिकार है, उस पर ही आपको आना पड़ेगा। और जब तक आप सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। भारत में जाति के नाम पर पिछले 2000 सालों से शोषण चल रहा है। इसीलिए रैदास साहब ने कहा, जो भी भारत में जन्मे महापुरुष हैं, चाहे वो संत कबीर हो, रैदास हो, गुरु नानक साहब हो, नो रेस नो कास्ट,
तो तमाम जो भारत में जन्मे जो तमाम महापुरुष हैं, उन्होंने जातिवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है। उनकी लड़ाई धर्म के आधार पर नहीं थी। धर्म के आधार पर वो लोग 120 साल पहले लड़ाई लगाई गई है जो जाति के आधार पर मलाई खा रहे थे, और जब देखा कि जाति के आधार पर उनकी संख्या कम हो गई, तब उन्होंने धर्म की लड़ाई शुरू कर दी। भारत में सारा शोषण जाति के आधार पर है, जिसके खिलाफ तथागत बुद्ध, रैदास, कबीर, शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, संभाजी महाराज, फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, फातिमा शेख, ये सब लोग लड़ते रहे। कभी सोचिएगा जरूर, 2000 साल का जो शोषण है, गुरु नानक साहब नो रेस नो कास्ट, उन्होंने क्यों नहीं लिखा नो रिलीजन? उन्होंने नए धर्म की स्थापना की, सिखिज्म की। तो जाति कभी जाति नहीं है, इसलिए धर्म से ऊपर उठकर जातिवाद के खिलाफ संघर्ष कीजिए, उसी में आपकी जीत छुपी हुई है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।